दोस्तों, भारत के लोगों के बीच जितना क्रेज क्रिकेट के खेल का है उतना किसी और खेल का नहीं है। क्रिकेट खेल ही ऐसा है। क्रिकेट से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है क्रिकेट के खिलाड़ियों का अविश्वसनीय प्रदर्शन। वैसे तो हर खेल में आपको एक न एक धुरंधर खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्रिकेट के मैदान ने बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जिनका खेल अद्भुत होता है। ऐसे ही खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। Himself has smashed that one way. There's no comparison to Sachin Tendulkar. He is the ultimate cricketer. That's cheeky. Good one, Cut in. He is a legend. Yeah. वैसे तो सचिन की क्रिकेट में उपलब्धियां बताने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि सचिन के क्रिकेट में किए गए कारनामों से तो दुनिया वाकिफ है। इसलिए आज हम उनकी सिर्फ एक उस पारी की बात करने वाले हैं जिसने सचिन के करियर को 4 चांद लगा दिए थे। वो पारी जिसे आज भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बुरे ख्वाब की तरह याद करते हैं, जिस पारी को स्टॉर्म पारी यानी सचिन की तूफानी पारी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी सचिन के बल्ले से निकले उन रनों की जिनकी बदौलत टीम इंडिया भले ही मैच न जीत सकी हो, लेकिन फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सचिन को क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर के नामों से पुकारा जाता है। अपने क्रिकेट के करियर में सचिन ने 100 शतकों का रिकॉर्ड कायम रखा है, जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। वनडे में सचिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सचिन को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाने लगा। एक के बाद एक बेहतरीन पारियों की बदौलत सचिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। उस वक्त सचिन के साथ कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी भी खेला करते थे, जिसमें सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग जैसे नाम शामिल हैं। बावजूद इसके सचिन ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी पाई। सचिन की यूं तो कई बेहतरीन पारियां क्रिकेट के दीवानों ने देखी हैं, लेकिन साल 1998 में शारजाह स्टेडियम में खेली गई सचिन की वो तूफानी पारी आज भी यादगार है। सचिन ने इस पारी में अपने बल्ले के तूफान से ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के छक्के छोड़ा दिए थे। साल 1998 में कोका कोला कप के सेमीफाइनल का मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला जा रहा था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली ट्राई सीरीज थी। इस सीरीज का छठा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहा था। उस मैच को जीतने वाला फिनाले में जाने वाला था। पारी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की। बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का मकसद था भारत को एक ऐसा स्कोर देना जिसका पीछा करते करते वो अपने सारे ओवर्स गवा दे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए उतरे एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वा ने टीम को अच्छी शुरुआत देनी चाहिए। कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत मिली मार्क वा के रूप में। एक छोर से मार्क रनों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर एडम अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस शुरुआत की तलाश में था वो उसे नहीं मिली और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट एडम के रूप में 17 रनों पर ही गंवा दिया। दूसरे विकेट के लिए मार्क ने रिकी पॉन्टिंग के साथ अच्छी साझेदारी की, लेकिन कुछ देर बाद वो भी मैदान से बाहर की तरफ चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 81 रनों पर अपना दूसरा विकेट भी खो दिया था। भारत अब तक गेंदबाजी से अच्छा कमाल कर रही थी, लेकिन मार्क अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। रिकी पॉन्टिंग के बाद डेमियन मार्टिन भी सस्ते में आउट हो गए। इंडिया को लग रहा था कि वो आसानी से कंगारुओं को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोर पर खड़े मार्क वा भी नाबाद खेल रहे थे और सिर्फ एक ऐसी पार्टनरशिप का इंतजार कर रहे थे जिसकी बदौलत वो ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी स्थिति में ले जा सके। ये पार्टनरशिप दी माइकल वेवन ने, जिनके साथ उन्होंने चौथे विकेट के लिए 97 रन जोड़े। चौथे विकेट के रूप में भारत ने मार्क को चलता किया, जिसके बाद एक बार फिर से सफल साझेदारी को तोड़ दिया गया। अब एक छोर पर माइकल वेवन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 ओवर के इस खेल में ऑस्ट्रेलिया की पारी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 285 रनों का लक्ष्य दिया था। शारजाह में अक्सर रेतीला तूफान आ जाया करता था। उस दिन भी स्टेडियम को रेतीले तूफान ने चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि ये तूफान कुछ देर में शांत हो गया और एक बार फिर से खेल की तैयारियां शुरू की गईं। रेतीले तूफान से काफी समय जाया हो चुका था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के दिए टारगेट को कम करके भारत को 276 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसे 46 ओवर्स में पाना था। टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार थी। बॉलिंग में अपना जोर लगाने के बाद बारी थी बैटिंग की। भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। सचिन के लिए उस वक्त भारतीय फैंस में काफी उत्साह था। वह मैच करो या मरो का था। दोनों ही टीम इस मैच को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सचिन के मैदान से उतरते ही स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे गूंजने लगे। सचिन भी ठान कर आए थे कि अपनी धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करके एक बार फिर से सबको चौंका देंगे। शारजाह में रेतीला तूफान शांत हो गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर नाम का तूफान अब अपनी रफ्तार से कंगारुओं को उड़ाने के लिए तैयार था। पहले विकेट के लिए दादा और सचिन ने 37 रनों की पार्टनरशिप की। सचिन तेंदुलकर एक छोर पर टिककर खेल रहे थे, तो सौरव गांगुली मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। गांगुली के जाते ही सचिन पर दबाव बढ़ गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर मानो उस दिन किसी भी दबाव को महसूस किए बिना ही अपने क्रिकेट को एंजॉय करते हुए खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने उस दिन मैदान पर एक तूफानी पारी खेली, जिसके आगे कंगारुओं की आंधी उड़ गई। 109 के स्ट्राइक रेट के साथ सचिन ने 131 गेंदों में
143 रन बनाए। सचिन की बेहतरीन पारी इंडिया को जीत की तरफ ले जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज सचिन का साथ देने को तैयार नहीं था। सचिन ने जी जान के साथ टीम के लिए रन इकट्ठा किए, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया 46 ओवर्स में 276 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया भारत से 26 रनों से ये मैच जीत गया। हालांकि फिनाले में जाने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट के आधार पर फैसला लिया गया और इस लिहाज से टीम इंडिया हारकर भी जीत गई। कोका कोला ट्रॉफी के फाइनल में उसने अपनी जगह बनाई। सचिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जिस तरह से खेला, वैसे साफ था कि सचिन क्या करने वाले हैं। सचिन ने लगातार शेन वार्न, कास्परोविच, स्टीव वा, टॉम मूडी किसी को नहीं बख्शा और आगे बढ़ बढ़ करके चौके और छक्के जड़ने लगे। भारतीय टीम भले ही 46 ओवर में 285 रन बना पाई, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके उस मैच में सचिन ने अपनी धुआंधार पारी से सबका दिल जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी सचिन को ही दिया गया। भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 46 ओवर में 250 रन बनाए थे। तो कुछ इस तरीके से टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। फाइनल में भी टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और इस मुकाबले में भी दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की लड़ाई थी। फाइनल में भी सचिन का बल्ला खूब शोर मचा रहा था। फाइनल में सचिन ने 134 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने कंगारू टीम को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। सचिन तेंदुलकर की इन धुआंधार पारियों की बदौलत भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हुआ था। सचिन की वो पारियां न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी यादगार था। कहा तो यह भी जाता है कि सचिन की कोका कोला कप में खेली गई उन 2 पारियों के बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के रातों की नींद उड़ गई थी। ये बात खुद ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बॉलर शेन वार्न ने मानी थी। एक इंटरव्यू में शेन वार्न ने बयान दिया था कि सचिन की तूफानी पारी के बाद सचिन के चौके छक्के उनके सपने में आते थे। सचिन की आधी ही कुछ ऐसी थी कि बड़े से बड़े बॉलर के छक्के छूट जाते थे। दोस्तों, सचिन का 100 शतकों वाला रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। विराट कोहली की अक्सर सचिन तेंदुलकर से तुलना होती रहती है। क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि विराट ही सचिन के 100 शतक वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बेशक विराट कोहली एक मजेदार खिलाड़ी है, लेकिन सचिन की बात ही कुछ और है। उनकी शानदार बल्लेबाजी को देखने के लिए क्रिकेट के दिग्गज भी इंतजार में रहते थे। उनके पूरे करियर में उन्होंने कई ऐसी यादगार पारियां खेली हैं, जिनको देखकर दर्शकों के साथ साथ कमेंटेटर्स भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो हमने तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही पारी का जिक्र किया है। आपको सचिन तेंदुलकर की कौन सी पारी बेहद पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।